वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर रफ हॉरिजेंटल सरफेस। एक बॉडी है जो रफ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, तो ए से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो हम इसमें फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉडी का जो मास है एम है, तो वेट क्या होगा W इक्वल टू एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इस बॉडी का वेट जो है काम करेगा इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन का रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियसली जो ये एक्शन है W इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस भी इस बॉडी के ऊपर की ओर एक रिएक्शन देगा, जिसको हमने R से डिनोट किया हुआ है। तो R क्या है? R इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg, ओके, एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो mg है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। दोनों एक दूसरे के बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए बॉडी जो है क्या है, अभी रेस्ट में है, या जिस कंडीशन में है उसी में है, इसमें कोई जो है चेंज नहीं हो रहा है कंडीशन में इसके। अब हम क्या करें कि यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स सपोज करिए कि हम P एक्सर्ट करें, अप्लाई करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर पुलिंग फोर्स P अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ऑल ऑफ अ सडन एक उसी मोमेंट पर फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में, ठीक है, जो इस पुलिंग फोर्स को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा, ठीक है, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है हमारा, जो इसको ए से बी तक लाने की कोशिश कर रहा है, ला रहा है, और इसी की वजह से जो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज हुआ वो क्या हुआ? एफ हुआ, जिसको हमने माना कितना? एफ माना। तो अब यहाँ पर देखिए ये आर जो है mg को बैलेंस किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो दो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक पुलिंग फोर्स भी, इसी को हम लेकर के अब चलेंगे, क्योंकि और कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं है। अदर जो कंडीशंस है वो सब क्या है? नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले एक काम कर लेते हैं, हम ये फाइंड कर लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कितना हो गया? F से हमने डिनोट किया हुआ है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या ऐसा कहेंगे कि F इज इक्वल टू म्यू आर, जहां पर म्यू क्या है? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि R किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू आ गया म्यू इंटू mg, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन फाइंड करना है। किस पे? जब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर। तो हमें करना क्या है? फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है P है, इसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वर्क डन जो हो रहा है, अब देखिए जो P है वो P किसके बराबर है? P किसके बराबर है? यहाँ म्यू mg के बराबर है। तो हम इसे क्या रखेंगे? म्यू mg रख दिया हमने P के बदले में, और यहाँ पर क्या आ गया? म्यू mg s, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन आया इस बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस करने में, वो W इक्वल टू म्यू mg इंटू s आया। यहाँ हम ये देखेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है बॉडी को मूव करने में एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क डन को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले क्या है? म्यू है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है बॉडी के, जो दोनों बॉडीज के सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके स्मूथनेस और रफनेस पर। मतलब कहने का है कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और फिर अब दूसरा फैक्टर है जो वर्क डन को इफेक्ट करेगा, वो है एम,
मतलब कि बॉडी का मास। और तीसरा जो फैक्टर है वो है एस, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, कितना जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कितना दूर तक हम बॉडी को ले जाते हैं, तो उस पर वर्क डन डिपेंड करेगा। बात आती है जे की, तो जनरली जो है नॉर्मल कंडीशंस के लिए या शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए वर्क डन जो है इसके ऊपर डिपेंड, जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अपर रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक कोई m मास का बॉडी है जिसको हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी का मास जो हमने माना हुआ है, क्या माना है, m माना है, ठीक है। तो इस बॉडी का जो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर इसका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ये भी मान लें कि जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, ठीक है। तो जो बॉडी का वेट जो mg है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है rc, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो r है नॉर्मल रिएक्शन है वेट ऑफ बॉडी का, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। तो पहले हम, ठीक है, इसके बाद से अब और हम देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो W = mg है, बॉडी का जो वेट है उसका हम कंपोनेंट फाइंड कर ले रहे हैं, और वो कंपोनेंट, एक वो कंपोनेंट जो नेसेसरली इस रफ इंक्लाइंड प्लेन के क्या हो, एलोंग हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये आर के जो नॉर्मल रिएक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देखिए ज्योमेट्री से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वही एंगल यहाँ पर भी होता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जो हमारे पास ये वेट कितना है, mg है, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और यहाँ पर mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि r जो है कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, ठीक है। और अब mg sin थीटा ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहेगा, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एराइज होगा, इधर इस साइड में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एराइज होगा, लेकिन हमें इस बॉडी को ऊपर की तरफ इधर ले जाना है, ठीक है, और तब हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे ही यहाँ पर हमने एक पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पुलिंग फोर्स को P से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में लगेगा यहाँ पर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं F से, ठीक है। तो ये हुआ सभी फोर्सेस के डायरेक्शन। ये पुलिंग फोर्स है P जो हम ऊपर की ओर बॉडी को ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हुआ F, वो ये दोनों बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और mg sin थीटा जो बॉडी का ये जो कंपोनेंट है, वेट का कंपोनेंट, वो भी अलोंग है रफ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ओके। तो अब जो यहाँ पर कंडीशन है, पहले हम सबसे पहले इसमें फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यहाँ पर डिनोट करें म्यू से। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ देखिए अब बात करते हैं कि r किसके बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो r आपको दिखा रहा है वो क्या है, mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं F = म्यू, और r की जगह पे रखेंगे mg cos थीटा। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F = म्यू mg cos थीटा, ठीक है। ये यहाँ मैं नोट कर देता हूँ इसको कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो
म्यू एम जी कॉस थीटा है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेट फोर्स का इसमें। तो देखिए यहाँ पर बॉडी क्योंकि जो है बिना एक्सलेट हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, बिना एक्सलेट हुए बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन के जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एम जी साइन थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये जो है बैलेंस किया हुआ है किसका, जो हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स जो बॉडी को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वो कितना है, P, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो P है वो किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमने अभी क्या फाइंड किया हुआ था कि F फाइंड किया हुआ है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हमारे पास जो एक पुलिंग फोर्स आया जो कि अपार डायरेक्शन में है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस, और ये जो F है फ्रिक्शनल फोर्स इसकी वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे, ओके। तो हमारे पास जो पुलिंग फोर्स हो गया वो क्या आ गया, P इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से कि वर्क डन में, तो हम मान लेते हैं कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है तो बॉडी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस्ड हुआ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में, वो कितना है, एस है, ठीक है। तो पॉइंट एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है कि ए से बी तक बॉडी को ले जाने में वर्क डन कितना हुआ। तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, अलोंग द अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है, जो टोटल फोर्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम ये वैल्यू रख देंगे। तो वर्क डन आ गया, वो कितना आ गया, देखिए एफ के जगह पे ये पी हमने माना हुआ है पुलिंग फोर्स, तो यह आया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और एस के जगह पे एस ही रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन का एक एक्सप्रेशन या फार्मूला, ठीक है। तो इट मीन्स वर्क डन in moving a body up a rough inclined plane, W is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क डन को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हो कि मास है, बॉडी का मास है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और तीसरा जो फैक्टर है क्या, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब दोनों बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन कैसा है, उनका नेचर कैसा है, रफ है कि स्मूथ है, या दोनों बॉडी का जो नेचर कैसा है, रफनेस और स्मूथनेस के मामले में। और एक दूसरा फैक्टर है कि हम कितना डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं, तो वो भी है फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेगा। अब हम बात करें कि जी की वैल्यू, जी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो वैसे जो हम जी की वैल्यू तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जब जी की वैल्यू बहुत ही लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में हो तो क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उस कंडीशन में, मतलब कि जब ये एस की वैल्यू बहुत ही बड़ा हो तब जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उस affecting factors of work done in moving a body up a rough inclined plane के लिए मैटर करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन इन मूविंग a body up a rough inclined plane is W is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta into s।